जैसे एक बाबा आए हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वह बोलते हैं कि हम सनातन धर्म को बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पता चले हिंदुत्व में ही विकार पैदा कर रहे, एक हिंदू दूसरे हिंदू को काटने के लिए तैयार हो गया है। अभी किसी बैकवर्ड को आप बोलेंगे तो बैकवर्ड आपके खिलाफ में नहीं खड़ा होगा और हिंदुत्व में ही लड़ाई लड़ा रहे हैं। ऐसे हमारे बाबा सब पैदा हो गए हैं जिनके वजह से आज हमारे हिंदुत्व पे भारी विकट परिस्थिति पैदा हो चुकी है। तो हम इन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि कम से कम हिंदुत्व में विकार पैदा न करें, जीने दें। इसलिए कि जो भी यहाँ पे जितनी भी जनजातियाँ हैं सब एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे जो भी हो। तो ऐसा विकार उत्पन्न न करें, बाबाओं से भी आग्रह करेंगे। देखिए, आज हिंदू धर्म के लोगों के लिए और साथ ही साथ बनारस के नगरी के लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है। सावन का सोमवार है। सावन का सोमवार जिस दिन लोग कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ की कृपा सभी नागरिकों पे, सभी काशी की नगरी के लोगों पर बरसती है। आज इसीलिए संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में, जिसका इतिहास रहा शुरू से एक पूजा पाठ का, एक धर्म नगरी का, एक संस्कृति का, आज हम लोग वहाँ पे वाग्देवी मंदिर स्थित में एक यज्ञ करवाएं शुद्धि बुद्धि का कि हे बाबा ये मां अन्नपूर्णा जल्द से जल्द इनको बुद्धि आए कि जिस तरीके से मणिपुर में एक हिंसात्मक प्रकृति पूरी बन चुकी है, जहां लोगों को, महिलाओं को पूरा कपड़ा उतार के उनको घुमाया जा रहा है। हम बोलने में भी शर्म आ रही है कि जिस तरीके से पूरा माहौल बन चुका है कि बाबा उनको बुद्धि दीजिए और इस हिंसा को खत्म करें, प्रेम व्यवहार से मणिपुर चलता रहे। जिस तरीके से मणिपुर एक पूरे भारत में फेमस है। अपने दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मणिपुर के मुख्यमंत्री यानी सीएम का बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया है और वो भी छात्रों द्वारा। किस तरीके से तमाम छात्र हैं और इन लोग से बात करते हैं। ये बताइए कि इस बुद्धि शुद्धि यज्ञ से मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या लगता है कि उनके बुद्धि शुद्धि यज्ञ से प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार आज हम बाबा की नगरी में लोग दूर दराज से पूरे प्रदेश से और पूरे देश से लोग आते हैं बाबा की नगरी में बाबा का आशीर्वाद लेने। जिस प्रकार उन्हें कोई भी परेशानियां होती हैं तो बाबा के द्वार पे आते हैं। तो आज हम सभी बाबा के नगरी में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के वाग्देवी के प्रांगण में आज हम सभी ने शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 80 दिन से अधिक हो चुका है और मणिपुर में एक हिंसात्मक रूप ले चुकी है और आए दिन महिलाओं के ऊपर, और सीएम यहाँ तक कह चुके हैं कि ऐसी 100 घटनाएं हो चुकी हैं, खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि उनकी बुद्धि जहाँ तक है भ्रष्ट हो चुकी है और उनकी बुद्धि को सही करने के लिए आज हम सभी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के वाग्देवी के प्रांगण में शुद्धि बुद्धि का यज्ञ किया। और जिस प्रकार हमें लगता है कि बाबा की नगरी में जो भी आता है उनका कार्य पूरा होता है, तो हमें पूरा विश्वास है कि उनकी बुद्धि में जरूर परिवर्तन आएगी। ठीक है, आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ की हैं, उसमें मंत्र उच्चारण कर रहे थे। क्या लगता है कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बुद्धि खुल पाएगी? अवश्यमेव ये यहाँ जो यज्ञ हुआ है, शुद्धि बुद्धि यज्ञ हुआ है, उसका प्रभाव उनके तक जाएगा। यह जो वातावरण में धुआं जा रहा है और जो वैदिक मंत्र बोला जाता है, मंत्र का बहुत तगड़ा प्रभाव होता है। विश्व के किसी कोने में अगर मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उसका प्रभाव जाएगा। और मणिपुर के मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि अपने बुद्धि को सुधारें और ऐसे घटना को होने से रोकें। इसलिए कि देखिए, यह आधार शक्ति, यह शक्ति बोली जाती है माताएं, और माताओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो यह धरा विकल हो जाएगी और प्रलय का व्यवस्था बन जाएगा। इसलिए हम यही मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस व्यवस्था को रोकें और सही तरीके से वहाँ की व्यवस्था चलाएं। और भाजपा सरकार, अभी जो वर्तमान में सरकार है, उसकी स्थिति ये है कि वह भगवान के आड़ में आके सारी व्यवस्थाओं को गड़बड़ा रहे हैं। भगवान के पीठ पीछे, भगवान को आड़े में लेके सारे व्यवस्थाओं को गड़बड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जैसे एक बाबा आए हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वह बोलते हैं कि हम सनातन धर्म को बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पता चले हिंदुत्व में ही विकार पैदा कर रहे, एक हिंदू दूसरे हिंदू को काटने के लिए तैयार हो गया है। अभी किसी बैकवर्ड को आप बोलेंगे तो बैकवर्ड आपके खिलाफ में नहीं खड़ा होगा और हिंदुत्व में ही लड़ाई लड़ा रहे हैं। ऐसे हमारे बाबा सब पैदा हो गए हैं जिनके वजह से आज हमारे हिंदुत्व पे भारी विकट परिस्थिति पैदा हो चुकी है। तो हम इन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि कम से कम हिंदुत्व में विकार पैदा न करें, जीने दें। इसलिए कि जो भी यहाँ पे जितनी भी जनजातियाँ हैं सब एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे जो भी हो। तो ऐसा विकार उत्पन्न न करें, बाबाओं से भी आग्रह करेंगे। आज शुद्धि बुद्धि यज्ञ किए हैं सीएम मणिपुर के लेकर। क्या लगता है, क्या दिखता है कि जो काफ़ी दिनों से वहाँ पे हिंसा चल रही है, इस
यज्ञ से रुक पाएगा? देखिए, आज हिंदू धर्म के लोगों के लिए और साथ ही साथ बनारस के नगरी के लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है। सावन का सोमवार है। सावन का सोमवार जिस दिन लोग कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ की कृपा सभी नागरिकों पे, सभी काशी की नगरी के लोगों पर बरसती है। आज इसीलिए संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में, जिसका इतिहास रहा शुरू से एक पूजा पाठ का, एक धर्म नगरी का, एक संस्कृति का, आज हम लोग वहाँ पे वाग्देवी मंदिर स्थित में एक यज्ञ करवाएं शुद्धि बुद्धि का, कि हे बाबा ये माँ अन्नपूर्णा जल्द से जल्द इनको बुद्धि आए कि जिस तरीके से मणिपुर में एक हिंसात्मक प्रकृति पूरी बन चुकी है, जहाँ लोगों को, महिलाओं को पूरा कपड़ा उतार के उनको घुमाया जा रहा है। हम बोलने में भी शर्म आ रही है कि जिस तरीके से पूरा माहौल बन चुका है कि बाबा उनको बुद्धि दीजिए और इस हिंसा को ख़त्म करें, प्रेम व्यवहार से मणिपुर चलता रहे। जिस तरीके से मणिपुर एक पूरे भारत में फेमस है, एक अपनी प्रकृति के लिए, वहाँ के लोगों के नेचर के लिए, जिस तरीके से एक मणिपुर प्रेम व्यवहार की नगरी उस तरह पहले से बना रहे। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके से घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और काशी से ये जो मंत्र उच्चारण हुआ है, क्या लगता है कि ये मंत्र गूंज रहा है? जी जरूर, हम लोग बाबा की नगरी में हैं और दूर देश से बाबा की नगरी में लोग आते हैं शांति के लिए। और आज हम लोगों ने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में मणिपुर के सीएम के खिलाफ उनके शुद्धि बुद्धि के लिए यज्ञ किए हैं और ये यज्ञ क्या धुआं वातावरण में फैलते हुए उनके पास जरूर जाएगा और उनको शुद्धि बुद्धि जरूर मिलेगा। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये हिंसा लगातार बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा? हिंसा को देखते हुए तो देखिए कुछ कहा नहीं सकता है, क्योंकि इसमें यही है कि भाजपा सरकार की मिलीभगत है। वहाँ के जो सीएम है वो खुद ऐसा बोले हैं और हम लोगों का विशेष पूजन करने का मतलब ये है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ये ब्राह्मणों की तपस्थली रही है और यहाँ पे जो भी ब्राह्मण करते हैं वो पूरा होता है। तो यहाँ पे हमने ब्राह्मण के द्वारा वैदिक मंत्रों के माध्यम से आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किए और उसमें विशेष प्रार्थना हम लोग यही कहे बाबा विश्वनाथ की नगरी से कि जल्द से जल्द मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है वो समाप्त हो, वहाँ पे आपस में लोग प्रेम से रहें और इसीलिए यहाँ पे बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। ठीक है, तो देखिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया, जिसके वजह से ये लोग चाहते हैं कि मणिपुर की जो हिंसा है लगातार जो बढ़ रहा है वो थमे। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में जो यहाँ के मंत्र उच्चारण और जो यहाँ की वातावरण है मणिपुर में कब तक पहुँचता है। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।